अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, जिसमें हमारे पास होम टैब में थोड़े से टूल रह गए थे, उनको इंशाल्लाह आज कंप्लीट करते हैं। चले चलते हैं, एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल के ऊपर आइकन के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और ब्लैंक वर्क बुक हम लोग ले लेते हैं। ब्लैंक वर्क बुक लेने के बाद आज जो हमारे पास ऑप्शन रह गए हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट एंड ऐड इन, ये तीन रह गए हमारे पास और मैंने पिछला आप लोगों को सारा कंप्लीट करवाया हुआ है पिछले लेक्चरों में। तो सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या होगा, इसके लिए मैं कुछ नंबरिंग लिख लेता हूं यहां पर। ये नंबरिंग लिखी हुई है मेरे पास। अब मैं 9 लिख लेता हूं, फिर 8 लिख लेता हूं। हम क्या करेंगे, सॉर्ट में क्या होगा, ये आपके डेटा को सॉर्ट करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने डेटा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है और इसके बाद आपने 9 लिख लिए, 8 लिख लिए, मतलब ये सॉर्टिंग एक उस लेवल में नहीं ठहरी हुई। जिस तरह फिगर में हमारे पास तरतीब के साथ हम सारी गिनती लिखते हैं ना, नंबर लिखते हैं, उस तरतीब में ये नहीं ठहरे हुए। 6 तक तो तरतीब में ठहरे हुए हैं, यहाँ पर फिर 8 आना चाहिए था, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। लेकिन आप चाहते हो कि ये तरतीब में आ जाए, या इसी तरह यहाँ पर अगर मैं देखो, इसको मैं 2 को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ और नीचे मैं क्या कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ठीक हो गया, बेतरतीब में हमने सारे नंबर लिखे हुए हैं। आप चाहते हो कि आपके एक क्लिक से, अगर आपको ऐसा कहीं पर भी डेटा मिलता है, आपके एक क्लिक से ये नंबर क्या हो जाए, तरतीब से आ जाए, मतलब स्टार्ट से हो जाए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह आ जाए। तो आप लोग क्या करोगे, सॉर्टिंग क्या है पर क्लिक करोगे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट पर आता हूँ। एक है हमारे पास सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, फिर दूसरा हमारे पास सॉर्ट है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का क्या मतलब है कि छोटे नंबरिंग से स्टार्ट होगा, शुरुआत से होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा कि आपके पास पहले पहले क्या आएंगे, लार्जेस्ट नंबर आएंगे, मतलब पहले पहले 9 आएगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक हो गया। तो हम पहले पहले सॉर्टिंग कोर्सिंग करते हैं। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में मैं क्लिक करता हूं तो ये देखना, ये देखें आपके पास डायरेक्ट ये डेटा क्या हो गया, चेंज हो गया, 1 2 4 5 6 7 8 9 इस तरह आ गया। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ तो फिर देखें, ये देखें, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें, पहले ऊपर 9 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया, 5 4 4 2 1। ठीक हो गया। इसी तरह कहीं पर भी आपको बहुत सारा डेटा मिल जाए, ऐसे नंबरिंग वगैरह लिखी हो, तो आप उसको क्या करना चाहते हो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में क्या होगा, मैं कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करता हूं। कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर वो कहता है कि कौन सी कॉलम को आप सॉर्ट कर रहे हैं, ये कॉलम नंबर एच ही है हमारे पास। ठीक हो गया, ये रहने दें। इसके बाद कहता है कि सॉर्ट ऑन, ये सेल की जो वैल्यू है, मतलब ये सेल के अंदर जो वैल्यू नंबर लिखे हुए हैं, इनको सॉर्ट करना चाहते हो, या सेल के कलर को सॉर्ट करना चाहते हो, या इसके फॉन्ट के कलर को वो करना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो, या इसके ऊपर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है आइकन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन जब यहाँ पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी, मिसाल के तौर पर इस डेटा के ऊपर ये जो हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये आइकन लगे हुए हैं, इनको आप सॉर्ट करना चाहते हो। अगर ये आइकन लगे हो तो वो भी आप लोग सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, कस्टम सॉर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। सेल वैल्यू, अगर सेल वैल्यू ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है। सेल वैल्यू पे ये क्या होगा, अगर ये देखें अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ठहरा हुआ है, तो मैं इसको स्मॉलेस्ट टू क्या कर देता हूँ, लार्जेस्ट कर देता हूँ। ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाएगा और इसको हम ओके कर देते हैं। ये देखें आपका कहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 से स्टार्ट हो गया। ओके, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट में सेल वैल्यू की जगह अगर सेल कलर आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, आपने इस तरह सेलों को कोई कलर दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पर इसको आपने येलो कलर दिया हुआ है, इसको आपने रेड दिया हुआ है। ठीक हो गया, मुख्तलिफ किस्म के आप लोग कलर दे दो इन्हें अपने सेल वैल्यू को। 4 पर तो दोनों का सेम हो गया, इस 5 पे आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने कुछ कलर दे दिए इनको। अब मैं क्या करता हूँ, इन
जो सेल को मैंने कलर दिया हुआ है इनको मैं कलर के जरिए क्या करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इनको सेलेक्ट किया, फिल्टर एंड सॉर्ट पे या कस्टम सॉर्ट पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरे पास पहले क्या था, सेल वैल्यू था, अब मैं क्या करता हूँ, सेल कलर करता हूँ। ये देखें सेल कलर पे मैंने जैसे क्लिक किया तो ये हमें कलर दिखा रहे हैं, जो कलर हमारे पास यहाँ पर है। तो ये देखें 3-4 किस्म के कलर हमने दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि कौन सा कलर आप टॉप पर लाना चाहते हो। तो मैं इसको कहता हूँ ये वाला कलर जो है, ये वाला जो सिलेक्ट है, इसको मैं कहाँ पर लाना चाहता हूँ, टॉप पर लाना चाहता हूँ। इसको मैं ओके करूंगा तो ये देखें वो वाला जो हमारे पास 5 की वैल्यू थी वो सबसे ऊपर क्या आ गई, ऊपर आ गई सबसे। कलर के हिसाब से उसने क्या किया, इसको सॉर्ट किया है। दोबारा आप देख लें, कस्टम सॉर्ट पे आए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, येलो कलर को, ये नंबर 1 जो लिखा हो, मैं कहता हूँ कि ये सबसे टॉप पर आ जाए। ये टॉप पर आ जाए तो ऑन टॉप करोगे। अगर आप चाहते हो कि ये 1 की जो वैल्यू ये सबसे नीचे आ जाए तो इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर क्लिक करके ऑन बॉटम पे क्लिक कर दोगे और इसको ओके कर दो। ये देखिए 1 की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर आ गई, सबसे नीचे आ गई। ओके, इसी तरह आप कलर के जरिए भी, वो तो नंबरिंग के जरिए भी सेटिंग होती थी, आप कलर के जरिए भी कि कौन सा कलर मेरे पास ऊपर आना चाहिए, कौन सा कलर मेरे पास टॉप पर आना चाहिए, कौन सा हमारे पास बॉटम पे आना चाहिए, वो भी आप लोग कर सकते हो। ये हो गया आपके पास। फिर हमारे पास कस्टम सॉर्ट में क्या आ जाता है, फॉन्ट कलर। ठीक हो गया, ये तो सेल कलर था। अगर फॉन्ट कलर आप लोग देखना चाहते हो कि फॉन्ट कलर के जरिए हम इसको करना, मैं कंट्रोल+Z से इनके कलर रिमूव कर देता हूं। अब ये फॉन्ट के कलर, ये वाले जो हमारे पास होंगे ये फॉन्ट के कलर होंगे। मैं ये रेड हो गया इसका, इसका कोई और कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये मुख्तलिफ किस्म के मैं कलर इनको दे देता हूँ। ये मैंने इतने तक इन नंबरिंग को कुछ मुख्तलिफ कलर दे दिया और इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सॉर्ट एंड फिल्टर पे आता हूँ, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ। सेल वैल्यू थी, सेल कलर था, अब हमारे पास क्या है, फॉन्ट कलर है। कि ये जो हमारे पास फॉन्ट लिखा हुआ है इसके कलर के जरिए मैं फॉन्ट कलर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने फॉन्ट कलर को क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास कलर आ गया फॉन्ट के आप कौन से, ये जो 1 2 3 4 5 कितने लगाए हैं, 1 2 3 4 6 किस्म के कलर मैंने इनको दिए हुए हैं। इनमें से आप कौन सा चाहते हो कि कौन सा कलर जो फॉन्ट का कलर है वो टॉप पे नंबर आ जाए उसका। तो आप क्या करोगे, मैं अगर रेड वालों को सिलेक्ट करता हूँ कि रेड वाले जो हमारे पास, एक तो ऑलरेडी रेड ठहरा हुआ है, दूसरा रेड हमारे पास नीचे ठहरा हुआ है, इनको मैं क्या करता हूँ, टॉप पर ले आता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये चलो ऑलरेडी हमारे पास रेड वो पहले से ही आया हुआ है, तो इसको छोड़ें। मैं कोई और येलो वाला भी ठहरा हुआ है, ये वाला कलर, इस कलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं टॉप पे ले आता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें 4 आपके पास क्या हो गया, सबसे ऊपर आ गया। इसी तरह कोई और कलर आप चाहते हो, कस्टम सॉर्ट पर आए, यहाँ पर आकर फिर अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारे पास रेड कलर है या ये वाला कलर, ठीक हो गया, ये वाला कलर, ये जो हमारे 5 को दिया हुआ है इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे टॉप पर ले आता हूँ। तो ओके करता हूँ तो ये देखें 5 वाला हमारे पास सबसे टॉप पर आ गया। ठीक हो गया, ये मुख्तलिफ किस्म की सॉर्टिंग होती है, नंबरों के जरिए भी कर सकते हो, सेल के कलर के जरिए भी कर सकते हो, और जो आपने लिखाई की हो या फॉन्ट के कलर के जरिए भी आप लोग कर सकते हो। फिर कस्टम सॉर्ट में हमारे पास ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन आ जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन को मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे को कह रहा है कि नो सेल आइकन, आपने कोई इसके ऊपर सेल आइकन नहीं लगाई। तो इसको लगाने के लिए मुझे इनको मैंने सिलेक्ट किया हुआ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, यहाँ पर मैं इनके कोई आइकन लगा देता हूँ। ये देखें ये वाले आइकन मैंने लगा दिए। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कस्टम सॉर्ट पे आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन पर आता हूँ तो यहाँ पर देखें ये आ गए आइकन के, किस आइकन के जरिए कि इस शक्ल वाला जो आइकन होगा वो टॉप पर आना चाहिए या इस वाला आना चाहिए या कौन सा टॉप पर आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ इसे कि जो ये वाला है हमारे पास, ये 1 को दिया हुआ है और 2 को, ये वाले जो हमारे पास दिए इनको मैं टॉप पे ले आना चाहता हूँ, इस साइड वाले को, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखें जो इस साइड वाले हमारे पास तीर के निशान थे एरो के, वो दोनों क्या हो गए, टॉप पर आ गए। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कस्टम सॉर्ट में ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई हमारे पास, ये आपने क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिल्टर। फिल्टर क्या चीज़ होती है, मैं इनको कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ ताकि हमारे पास सिंपल नंबरिंग लिखी हुई आ जाए। फिल्टर में आप लोगों ने ये देखना है, जब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद हमारे पास क्या है, फिल्टर।
ये आपका जो ऊपर ऊपर ठहरा होगा उसके ऊपर फिल्टर लगा देता है। अगर फिल्टर पे देखो मैं यहाँ पर क्लियर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक छोटा सा साइन आ गया आपके पास। अगर इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, ये फिल्टर इसके ऊपर लग गया। इसके अंदर भी वही ऑप्शन आपको मिलेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। अब मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे करता हूँ तो ये देखें ये 1 2 ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पहले से ही ठहरा हुआ था। अब मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास बड़ी वैल्यू ऊपर चली गई और छोटी वैल्यू नीचे आ गई। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, वो कहता है कि सॉर्ट बाय कलर, कि आपने कलर के जरिए इसको सॉर्ट करना है। तो क्योंकि इनको तो हमने कलर दिए नहीं हुए, वो कलर के जरिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि उसको भी आप कैसे सॉर्ट करते हो। कलर दिए होंगे तो ये भी एक्टिव हो जाएगा, ये अब एक्टिव नहीं है तो इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये कलर हमें नहीं दिए हुए। ये देखो मैं जैसे क्लिक करता हूँ वही चीज़ आती है, लेकिन हमारे पास कलर इसको दिए नहीं हुए। अगर मैं सेल कलर सेलेक्ट करता भी हूँ तो ये देखें नो सेल कलर आता है। ओके, वो बिल्कुल सेम टू सेम वही है। फिर हमारे पास आ जाता है नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में क्या होगा, एक हमारे पास आ जाता है इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे आ जाते हैं। ये जितने भी ठहरे हुए हैं ये मैंने आपको यहाँ पर कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में ये ग्रेटर देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सारे ये टॉप बॉटम रूल में ये सारे मैंने आपको यहाँ पर भी करवाए थे। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर आ जाता हूँ। नंबर फिल्टर पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल को मैं बताता हूँ। इक्वल पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आपके पास ये सारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्या कहता हूँ कि मुझे वो वाला रो के ऊपर लेके जाओ जो नंबर इसके बराबर। वो नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर मैं वो नंबर लिखूंगा। अब मैं इसे कहता हूँ कि ये 6 नंबर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये मैंने 6 लिख लिया और मैं इसको क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें डायरेक्ट इसने क्या किया, सिर्फ 6 को ही फिल्टर करके आपको दिखा दिया। इसी तरह दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, फिर नंबर फिल्टर पे आ जाएं, आप इक्वल टू आ गया। फिर हमारे पास इसको ग्रेटर देन वाला कर देता हूं मैं, ठीक हो गया। मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूं। पहले इसके ऊपर फिल्टर लगा तो वो फिल्टर पहले वाला हटा देते हैं। ये क्लियर फिल्टर फ्रॉम 1 पर आएगा तो ये दोबारा सेट हो जाएगा। अब मैं इस पे ऊपर आता हूँ, नंबर फिल्टर पे दोबारा आता हूँ। लेस देन का एक होता है हमारे पास इक्वल टू, उसके बराबर। डज नॉट इक्वल टू मतलब अगर मैं कोई 9 लिखूँ कि 9 के इक्वल कोई वैल्यू ना हो, ठीक हो गया। ग्रेटर देन क्या होगा, बड़ा, कि इस वैल्यू से बड़ा जो है वो मुझे दिखाओ। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा कि इस वैल्यू से बड़ा या इसके बराबर मुझे दिखाओ। लेस देन छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक हो गया। सारे वही ऑप्शन आपके पास, बिटवीन, टॉप, एवरेज, अबव एवरेज, इनमें से मैं कोई आपको करवा देता हूँ, ग्रेटर देन वाला करवा देता हूँ। ग्रेटर देन पे क्लिक करोगे तो आप इसको कहते हो कि मुझे 6 से जो बड़ी वैल्यू है वो वाला मुझे क्या, ग्रेटर देन 6 से बड़ी जो वैल्यू है उनको सिर्फ फिल्टर करके दिखाओ। तो मैं इसको ओके करता हूं। तो ये देखें 6 से जो बड़ी वैल्यू हमारे पास ठहरी हुई थी, 9 और 8 ठहरी थी, उन 2 वैल्यू को इसने फिल्टर करके दिखा दिया। फिर हम इसको रिमूव कर देते हैं फिल्टर को। फिर मैं आ जाता हूँ नंबर फिल्टर पे आता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ लेस देन वाला, मैं इसको कह देता हूँ। लेस देन पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि 4 से कम वैल्यू, मैं यहाँ पर 4 कर लेता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये देखें 4 से कम वैल्यू जो हमारे पास ठहरी हुई थी सिर्फ 2 ठहरा हुआ था। ओके, क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल ये सेम टू सेम हमारे पास सारे वही ठहरे हुए हैं। अगर मैं बिटवीन पे क्लिक कर दूं तो बिटवीन में हमारे पास क्या होगा, बिटवीन में मैं इसको कहता हूं कि 2 और 5 के दरमियान वाले, 2 और 5 के दरमियान वाली जो वैल्यू हमारे पास हो सिर्फ वो हमें शो करो। ओके करता हूं तो ये देखें 2 और 5 के दरमियान हमारे पास सिर्फ 4 की वैल्यू ठहरी हुई थी, तो उसने हमें वो शो करवा दी। क्लियर कर देता हूं, ठीक हो गया। बहुत सारे आसान है, एक एक आप लोग कर ले, एक एक आप लोगों ने करना है तो एक एक आप सारे ट्राई कर लो। ये सारे बहुत ईजी हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ये मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी ये चीज़ें करवा चुका हूँ। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास एक चीज़ ये भी आ जाती है, जब आप फिल्टर इसके ऊपर लगा लेते हो तो ये हमारे पास सिलेक्ट ऑल ठहरा हुआ है। अगर मैं इनमें से चाहता हूँ कि ये 2 4 5 ये 3 वैल्यू मैं नहीं दिखाना चाहता और ओके करता हूँ तो ये देखें वो 3 वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, गायब हो गई, डिलीट नहीं हुई, वो ठहरी हुई है, लेकिन वो उसको उसने फिल्टर कर दिया, वो हमें शो नहीं हो रही। अगर आप चाहते हो दोबारा वो शो हो तो आप इनके ऊपर दोबारा क्लिक करते जाओ। ये देखो सारों पे क्लिक कर दो और ओके करोगे तो वो नज़र आ जाएंगी। आप चाहते हो कि कोई भी वैल्यू मुझे नज़र ना आए तो इसके ऊपर क्लिक सारा से हटा दो। ये तो सारों से नहीं, कोई एक हमें दिखाना पड़ेगा खामखा, ठीक हो गया। तो ये एक 9 नंबर वाला हम चाहते हैं कि ये वाला हमारे पास हो, तो ओके करते हैं तो ये देखें हमारे पास आ गया।
ठीक हो गया। इसी तरह ये फिल्टर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, बगैर डेटा को डिलीट किए आप उसको छुपा भी सकते हो, अपनी मर्जी के कलर के ज़रिए भी उसको फ़िल्टर कर सकते हो, और नंबर के ज़रिए भी उसको फ़िल्टर कर सकते हो, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट के ज़रिए भी कर सकते हो। ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फ़िल्टर को। ये हो गया हमारे पास फ़िल्टर। फिर हमारे पास आ जाता है कस्टम स्टार्ट में, ये फ़िल्टर आ गया। अब इसके ऊपर हमारे पास फ़िल्टर जब हमने लगाया था तो वो फ़िल्टर लग जाता है। अगर इस फ़िल्टर को क्लियर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें तो वो देखें फ़िल्टर वो जो हमारे पास था वो क्लियर हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये तो सारे हो गए। रीअप्लाई का मतलब ये हो गया दोबारा आप फ़िल्टर लगाना चाहते हो तो ये रीअप्लाई भी एक्टिव हो जाता है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो ये देखें वो हमारे पास फ़िल्टर क्या हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये देखें फ़िल्टर, अब दोबारा इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा लग जाएगा। अगर आप दोबारा इसके ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे तो ये यहाँ से भी हट जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो मैंने क्लिक किया था क्लियर के ऊपर, वो फिल्टर सिर्फ इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है लेकिन बिल्कुल हटता नहीं है, वो निशान फिर भी उसके ऊपर ठहरा हुआ था। जब आप बिल्कुल दोबारा यहाँ पर आकर दोबारा क्लिक करोगे तो वो बिल्कुल जो साइन ठहरा होता है वो भी आपका ख़त्म हो जाता है। रीअप्लाई का मतलब ये होता है कि आप दोबारा इसको रीअप्लाई कर लें। तो पता नहीं ये क्यों, एक बार फिल्टर लगा होगा तो मेरे ख्याल में फिर ये रीअप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर रीअप्लाई का ऑप्शन इसको शो नहीं कर रहा। वो दोबारा एक जब ख़त्म हो जाए आप दोबारा लगाना चाहते हो तो उसको रीअप्लाई करना होता है। ओके हो गया। अगर यहाँ पर देखो मैं इसको फ़िल्टर को, अगर मैंने कोई नंबर फ़िल्टर लगाना है, लेस देन वाला लगा लेता हूँ, 5 वाला लगा, 6 वाला लगा लेता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास लगा हुआ है। अब यहाँ से मैं इस दोबारा इस यहाँ पर आऊँगा तो ये देखें ये हमारे पास क्लियर वाला ऑप्शन भी एक्टिव हो गया है और रीप्लाई वाला भी एक्टिव हो गया। अगर मैं रीप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो ये रीप्लाई पर क्लिक करने के बाद इतना फ़र्क इसको नहीं आया, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ तो देखना ये यहाँ से हटेगा नहीं, ठहरा होगा फिर भी। ये देखें क्लियर मैं करता हूँ तो ये देखें फिर भी ठहरा हुआ है। आप जब तक बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर आकर आपने इस फिल्टर के ऊपर दोबारा क्लिक करना है तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर था। फिर हमारे पास, अच्छा इसको हम लोग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जब जाते हैं तो इसको हम असेंडिंग आर्डर भी कहते हैं, और जब बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ आते हैं तो हम इसको डिसेंडिंग आर्डर भी कहते हैं मैथ में। ठीक हो गया। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 की तरफ ऐसे आओगे तो ये हमारे पास क्या असेंडिंग आर्डर में ये नंबर लिखे हुए हैं। अगर बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे आएंगे तो ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर होगा, कि डिसेंडिंग आर्डर में बड़ी वैल्यू से नीचे छोटी वैल्यू की तरफ हमारे पास नंबर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट का क्या मतलब है, आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है। मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, वो कहता है कि फाइंड व्हाट, आपने क्या फाइंड करना है। मैं इसको क्या बताऊँ, ये एच कॉलम ठहरा हुआ है ना, एच कॉलम और 9 हमारे पास 9 है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, H9 लिखता हूँ कि मुझे H9 वाला सेल एड्रेस दिखाओ, इसमें क्या है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वी कुड नॉट फाइंड लुकिंग क्लिक ऑप्शन फॉर एनी वे टू सर्च। H9 नहीं दिखा रहा, क्या मतलब है। ये आपको सेल एड्रेस में ऐसे फाइंड नहीं करता। आप ना इसको, ये हम तो लिख लेते हैं ना कॉलम का एड्रेस और रो का एड्रेस मैंने लिखा है, इस तरह आपने नहीं लिखना। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी नंबर फाइंड करना है, कोई भी नंबर फाइंड करना है, यहाँ पर आप नंबर लिख लोगे, इसके ऊपर क्लिक करके इसको क्लियर करके मिसाल के तौर पर मुझे अपनी शीट के अंदर 2 नंबर जो लिखा हुआ ये फाइंड करना है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके 2 लिख लूँगा और ये फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे पास जैसे 2 आ गया। मुझे एक नंबर फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 लिख लूँगा। 1 लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये देखें मेरा जो वो पीछे ऑप्शन होता है वो जो एक्टिव हो जाता है, 1 वाला सेल ही एक्टिव हो जाता है। ओके, ये हमारे पास फाइंड का ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, रिप्लेस। मैं रिप्लेस के ऊपर अगर से क्लिक करता हूँ फिर भी वही ओपन हो जाता है। एक ऊपर में पहले मैं फाइंड वाला ओपन करूँ ना, यहाँ फाइंड वाला, तो आपको देखें ये फाइंड आ जाता है और फिर ये रिप्लेस आ जाता है कि फाइंड वर्ड क्या चीज़ तलाश करनी है और उसकी जगह आप क्या रिप्लेस करना चाहते हो। बिल्कुल सेम टू सेम ये फाइंड एंड रिप्लेस। मैं अगर इस रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखें ये फिर फाइंड एंड रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स ही ओपन होता है। अब मैं इसे कहता हूँ कि ये मुझे 8 जो ठहरा हुआ है 8 मुझे क्या कर दो, फाइंड करके दो। मेरी इस शीट के अंदर 8 सेल वैल्यू फाइंड करो, 8 जो नंबर जहां पर लिखा हो उसको फाइंड करो, उसकी जगह फाइंड करके उसको तलाश करके आपने क्या करना है, उसकी जगह मुझे 8 की जगह मुझे 112 लिख के दो। और अब देखना मैं ये रिप्लेस पर क्लिक करूं दूं, ये देखें जैसे रिप्लेस पे मैं क्लिक करूंगा मैं कहूँगा नॉट फाइंड ए मैच 8 112 फाइंड नेक्स्ट। ठीक हो गया, फाइंड हो गया। फिर हम इसको क्या करते हैं,
अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखें, पहले आपने क्या करना है, फाइंड करना है, वो उसको 8 को उसको फाइंड कर दिया, और फिर जैसे वो फाइंड हो जाएगा, सेलेक्टिव हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है, तो वो उसको डायरेक्ट रिप्लेस कर देगा। इसी तरह अब मैं इसको दोबारा कोई और नंबर देता हूँ, ये 4 नंबर देता हूँ, 4 नहीं 2 दे देता हूँ, 4 तो हमारे पास 2 बार लिखा हुआ है। 4 नंबर ढूंढो और उसकी जगह क्या रिप्लेस करो, उसकी जगह 10 लिख दो। पहले आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ये 2 पे डायरेक्ट आ जाएगा। ये देखें फाइंड करेगा, पहले इसको फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद इसको क्या करो, रिप्लेस कर दो, किसके साथ, 10 के साथ। ये देखो रिप्लेस कर दो। ये दैस देखो, जो सेल को हमने ढूंढा था उसको उसने डायरेक्ट वो कर दिया, लेकिन उसने डायरेक्ट इसको नीचे ले आया। नीचे क्यों ले गया, हमारे पास 4 2 बार लिखा हुआ था, फिर फाइंड हो गया। अब इसको अभी रिप्लेस कर दो, यहाँ पर भी 10 हो गया। ठीक हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस यही काम होता है। ये इजली आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी जगह पर ये चीज़ लिखा होगा, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, या इंग्लिश में जैसे वो आप लोगों ने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, उसमें वो क्या करता है, आमिर खान 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर जाता है, एक पूरी उसकी जो वो लिखी होती है, तकरीर उसकी लिखी होती है, उस तकरीर में जाकर एक वर्ड सिर्फ फाइंड करता है, या फाइंड में लिखता है कि इस वर्ड को फाइंड करो, और रिप्लेस कर देते हैं उसको दूसरे वर्ड के साथ, और वहाँ पर ये कर देता है फाइंड ऑल कर देता है। फाइंड ऑल करने के बाद कि जिधर जिधर जगह पर ये वर्ड लिखा हुआ है उन सबको तलाश करो और उसकी जगह रिप्लेस कर देता है, या रिप्लेस ऑल कर देता है। अगर आपने सिर्फ एक एक चीज़ ढूंढनी है तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो सिर्फ एक बार ढूंढेगा और उसकी जगह रिप्लेस कर दो। आप चाहते हो कि जिधर भी लिखा हुआ है वो चीज़ जितनी बार भी लिखी हुई है, मतलब 10 बार अगर मेरे पास 4 लिखा हुआ है तो फिर आपने फाइंड ऑल करना है, और आप चाहते हैं कि वो 10 बार जो 4 लिखा हुआ है उन सब की जगह रिप्लेस हो जाए, दूसरा वर्ड 10 हो जाए, तो आपने रिप्लेस ऑल कर देना है। ठीक हो गया। अब देखो मिसाल के तौर पर ये 10 मेरे पास 2 बार लिखा हुआ है, मैं इसको कहता हूँ फाइंड व्हाट, मैं इसको 10 कहता हूँ, और 10 की जगह मैं यहाँ पर इसको 15 दे देता हूँ, इसकी 10 की जगह 15 रिप्लेस कर दो। मैं पहले यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करता था, अब मैं करता हूँ फाइंड ऑल पे करता हूँ। तो ये जैसे मैंने फाइंड ऑल पे किया तो वो देखें मुझे ये 2 शीट उसने दिखा दी कि 10 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, बुक 1 हमारे पास ये बुक 1 है, और ये शीट हमारे पास क्या है, शीट 1 है, और हमारे पास क्या है, एच हमारे पास क्या है, वो है इसका कॉलम है, और 10 इसकी क्या है, हमारे पास रो है। ठीक हो गया, इसने कर दिया, उसने मुझे 2 जगहों पर ये फाइंड करके दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस ऑल करता हूँ। रिप्लेस ऑल में जैसे क्लिक करूंगा वो कहता है ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, 2 जगह पर देखो 10-10 लिखा हुआ था, उसको उसने 15 के साथ रिप्लेस कर दिया। ओके, ये करके आपने इसको क्लोज कर देना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, गो टू। अगर मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने गो टू पे क्लिक किया, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस, आप सेल के एड्रेस के जरिए अपने कोई भी सेल को ढूंढ सकते हो। वहां पर पहले मैंने कहा था वहां नंबर के जरिए हम करते, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, सेल एड्रेस के जरिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एच कॉलम है, और ये 1 जो लिखा हुआ है ये हमारे पास 5वीं रो पे लिखा हुआ। मैं यहां पर क्या लिखता हूं, H5 लिख देता हूं, और इसको मैं ओके करता हूं। तो ये देखें डायरेक्ट मुझे क्या हुआ, एच कॉलम थी और 5 रो थी, उसके ऊपर लेकर आ गया डायरेक्ट। गो टू का मतलब ये है कि ये आपको गो कर देते हैं उस जगह पर। यहाँ फिर मैं लिखता हूँ, अब मैं इसको ये 2 कहता हूँ। ये हमारे पास एच कॉलम है और ये हमारे पास 12 ठहरा हुआ है, मैं इसको H12 देता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें डायरेक्ट मुझे H12 के ऊपर लेकर आ गया। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गो टू स्पेशल है। गो टू स्पेशल पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाता है कि आपने कहां पर कमेंट लगाए हुए हैं उन पे ये गो आपको ले जाता है। ये आपको कॉलम डिफरेंस, ब्लैंक शीट कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर कोई लगा हुआ है, तो ये उनके ऊपर आपको ले जाए। डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेट अगर कहां पर लगी हुई है, प्रेसिडेंट, ये डिपेंडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास आगे हम जो टैब पढ़ते हैं ना वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं ना। जब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तभी आपको क्लियर होगा। सिर्फ सिंपल अगर आपको मैं कोई बता दूं, ऑब्जेक्ट का बता दूं, ऑब्जेक्ट हमारे पास, मैं कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इंसर्ट पे आता हूँ, सिंपल एक चीज़ में ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट मैंने ड्रा कर लिया, मैं होम पे आता हूँ, अब या फाइंड एंड रिप्लेस पे आता हूँ, गो टू स्पेशल पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओके कर दूँ। तो ये डायरेक्ट मुझे ऑब्जेक्ट के पास ले आता है कि मेरा क्लिक यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा क्लिक ठहरा हुआ है। फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू स्पेशल पे आता हूँ और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और ओके कर दूँ। तो ये देखें डायरेक्ट मुझे उसने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दिखा दिया। ठीक हो गया। इसी तरह गो टू स्पेशल में ये सारे हमारे पास ऑप्शन ठहरे हुए। जब ये ऑप्शन आप लोग पढ़ लोगे ना, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आगे हमारे पास आते हैं, ये हम पढ़ेंगे, तो उन
चीज़ों पर सिर्फ जाने के लिए आप सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करोगे कि आपने कमेंट ढूंढना है, तो ये कमेंट के ऊपर आप लोग क्या करोगे, कमेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे और इसको ओके करोगे। अगर आपके शीट के अंदर कहाँ पर भी कमेंट लगा होगा, ये डायरेक्ट आपको 1 मिनट के अंदर उस कमेंट के ऊपर लेकर चला जाएगा। ठीक होगा, इसका काम यही है सिर्फ कि आपकी शीट के अंदर जो चीज़ें इंसर्ट हुई होंगी, पहले से लगी हुई होंगी, उन पर सिर्फ जाने का तरीका है। उनके एक क्लिक के साथ आप डायरेक्ट उस जगह पर चले जाते हो। क्लियर हो गया होगा ये। फिर हमारे पास आ जाता है फार्मूला, कि आपकी शीट के अंदर कहीं पर फार्मूला लगा हुआ है कि नहीं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखो नो सेल और फाउंड फार्मूला, कहीं कोई भी फार्मूला नहीं लगा होगा। ये आपको उस सेल के ऊपर ले जाएगा जहां पर आपका फार्मूला यूज होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर इस सेल में क्या लगता हूं, फार्मूला कोई लगा लेता हूं, इज इक्वल टू सम वाला लगा लेता हूं, SUM। ये मेरे पास आगे, इसको मैंने डबल सेलेक्ट कर लिया और इनका मैं क्या निकाल लेता हूं, सम लगा लेता हूं। ये सम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और इंटर करता हूं, तो ये देखिए इन सब का सम हमारे पास क्या आ गया, 165 आ गया। ये सम वाला कैसे फार्मूला लगता है, पीछे लेक्चर में मैंने क्लियर करवाया था आप लोगों को कि सम का फार्मूला कैसे लगता है। अब मेरा क्लिक यहाँ पर है, अब मैं फाइंड एंड रिप्लेस पे आता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर करता हूँ गो टू फार्मूला। इसका मतलब यह है कि ये डायरेक्ट आपको फार्मूले पर ले जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखो मैं जैसे क्लिक कर गया, मेरा सेल जो था ये वाला एक्टिव हो गया कि आपके इस सेल के अंदर क्या हुआ है, फार्मूला लगा हुआ है। ओके, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, कमेंट, कि आपके सेल के अंदर अगर कोई कमेंट वगैरह लगा हुआ है तो आपने कमेंट के अंदर कैसे जाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो कोई कमेंट लगा नहीं हुआ, कमेंट हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल फिर भी मैं कमेंट लगा देता हूँ। ये एक सेल है मेरे पास, मैं इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, आपको कमेंट लगा कर देता हूँ। कमेंट मैं इस सेल के ऊपर कैसे लगाता हूँ, कमेंट मेरे पास कहाँ पर, डेटा रिव्यू, रिव्यू में पढ़, ये मैं फिर आपको सारे कमेंट समझाऊंगा। सिर्फ यहाँ पर आप वो तरीका समझ ले कि वो कहता क्या है गो टू कमेंट में। यहाँ पर ये एक वन ठहरा हुआ, इस सेल एड्रेस के ऊपर मैं क्या लगाना चाहता हूँ, एक कमेंट लगाना चाहता हूँ। ये कमेंट मुझे कैसे शो होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नवीद खान, नवीद खान लिख लेता हूँ, ये कमेंट लग दिया। अब कोई भी मेरे इस सेल के करीब आएगा तो देखे डायरेक्ट इसको ये कमेंट शो हो जाता है। अब मैं होम पे आ जाता हूँ, आपका क्लिक यहाँ पर है, मैं फाइंड एंड सिलेक्ट पे आता हूँ। अगर कमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी शीट के अंदर जो कमेंट लगा होगा ये डायरेक्ट वहां पर आपको ले जाएगा। ये देखें डायरेक्ट मुझे इस कमेंट के ऊपर ले आया। ओके, इसी तरह हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी कहीं पर लगी हुई तो ये आपका डायरेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर ले जाएगा। ये जो ऑप्शन हमने किए हुए थे, मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, कलर स्केल या इसके ऊपर मैं कोई भी आइकन सेट कर लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगा ली। अब मेरा क्लिक यहाँ पर है, मैं यहाँ पर आया, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें डायरेक्ट मुझे यहाँ पर ले कि इस सेलों के ऊपर आपकी क्या लगी हुई है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाते हैं। कांस्टेंट वैल्यू जहाँ पर भी हमारे पास लिखी होंगी, ये डायरेक्ट इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें डायरेक्ट ये हमारे पास क्या थी, कांस्टेंट वैल्यू थी। इसमें तो हमारा फार्मूला लगा हुआ था, ये डायरेक्ट वहाँ पर मुझे ले गया कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू कहाँ कहाँ पर लिखी हुई है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक हो गया कांस्टेंट वैल्यू। आप ये देखो यहाँ पर मैंने 6 लिख लिया, यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे ही मैं कांस्टेंट पे आऊँगा, ये देखो मेरा क्लिक यहाँ पर है, कांस्टेंट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा ये देखो जहाँ जहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है उन सारों को इसने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया हमें। ओके, फिर मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन हमारे पास ये जब हम डेटा पे आएंगे, ये टैब पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये डेटा वैलिडेशन ठहरा हुआ है, ये सारे ऑप्शन इसमें ठहरे होते हैं। ये यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा जब ये डेटा वैलिडेशन आपके पास यहाँ पर लगे होंगे और कोई चीज़ें आपने ये अप्लाई किए होंगे और आप चाहते हैं होम पर आकर, यहाँ पर आकर अब जैसे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट आपको क्या पर ले जाएगा, जहाँ जहाँ पर डेटा वैलिडेशन का रूल आपने अप्लाई किया होगा वो डायरेक्ट आपको वहाँ पर ले जाएगा। ठीक होगा, ये लेंथी टॉपिक है हमारे पास, ये जब क्लियर हो जाएगा हम लोग पढ़ लेंगे। तो तब अगर आप लोगों ने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर जाना तो इसके ऊपर क्लिक करोगे वो डायरेक्ट आपको डेटा वैलिडेशन पे ले जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि ये सिर्फ क्या करता है, आपकी शीट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट ठहरे होंगे ये उनको सिलेक्ट करके दिखा देगा। को मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट हमारे शीट में ठहरा हुआ और मेरा क्लिक यहाँ पर, तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखें ये देखें इसको, सॉरी 1 मिनट सब्र, मैं आपको बता दूं। अब मेरा क्लिक यहाँ पर है, अब देखो मेरा क्लिक यहाँ पर ठहरा हुआ है। मैं फाइंड एंड सिलेक्ट पे आता हूँ, ये देखो अब ये एक्टिव नहीं है। मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जैसे क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक कर लिया। अब मैं यहाँ पर कोई चीज़ भी सिलेक्ट करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये क्लिक नहीं होता, ये क्लिक हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक बार जैसे फर्स्ट बार आप लोग करोगे ना तो उससे नहीं होगा ये देखो मेरा यहाँ पर क्लिक किया, फाइंड एंड सिलेक्ट पे आता हूँ,
इस पर मैंने क्लिक कर रही है, ये अब एक्टिव है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर क्लिक करता हूँ नहीं हुआ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ नहीं हो रहा, यहाँ पर क्लिक करता हूँ नहीं हो रहा, क्योंकि उसको हमने कहा कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। मैं जब यहाँ पर आता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये डायरेक्ट सिलेक्ट हो गया, क्योंकि हमने उसको शर्त दे दी थी कि आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को और कोई चीज़ को भी आपने सिलेक्ट नहीं करना। तो मैं इधर उधर क्लिक करता रहा, वो किसी चीज़ को भी सिलेक्ट नहीं कर रहा था। ये देखें मैं इधर उधर क्लिक कर रहा हूँ, किसी चीज़ को भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ तो ये देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वो क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। ओके, अब अगर ये ऑप्शन में हटा दूं, देखो इसे क्लिक में हटा देता हूं, अब मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये सारों को सिलेक्ट कर रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। फिर हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो सिलेक्शन पेन के अंदर आपने कोई कमेंट लगाया हो या आपने कोई ऑब्जेक्ट डाले हो तो उनको आप हाइड कर सकते हो। ये आंख का निशान ठहरा, ये देखें आपका ये आपका क्या हो गया, जो कमेंट लगाया था वो शो हो गया। इसके ऊपर अगर देखो मैंने ये आंख के ऊपर अगर ऐसे निशान आ जाए, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाता है, और ये निशान हटा दोगे तो वो देखो वो दोबारा आपके पास शो हो जाएगा। आपने हाइड करना है ऑल को तो हाइड कर दें, आपने शो करने सारों को तो ये देखें ये दोनों शो हो जाएंगे। जितने भी आपके पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लगे होंगे आपकी शीट के अंदर, कमेंट वगैरह लगे होंगे इस सिलेक्शन पेन में, वो सारे आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। आप अपनी मर्जी से उनको हाइड और शो करवा सकते हो। वो डिलीट नहीं होंगे, वो आपको आप हाइड कर दोगे तो वो हाइड होकर ठहरे होंगे, वो डिलीट नहीं होंगे। मैं देखो हाइड कर देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, मेरी शीट के अंदर ठहरे हुए लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने सिलेक्शन पेन में उसको हाइड किया हुआ है। अगर मैं शो कर देता हूँ तो ये देखें ये शो भी हो जाएंगे। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, ऐड इन्स हमारे पास लास्ट में आ जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये एडिशन होती है। आप अपने जो एक्सेल है ना, हमारे पास एक्सेल के अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हो अपनी हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, मैंने देखो ये विकीपीडिया में क्या होता है कि हम जिस तरह गूगल है उसमें हम हर चीज़ सर्च करते हैं, तो विकीपीडिया में हम क्या करते हैं कि जो भी किताबों का वर्क होता है, जितना भी हमारे पास स्टडी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक हमने वो करने होते हैं, सर्च करना होता है, हम विकीपीडिया में करते। तो मैंने विकीपीडिया को इसके ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझे क्या कर दिया, मेरे एक्सेल के अंदर विकीपीडिया को ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ ये देखें माई ऐड इन में ये विकीपीडिया ठहरा हुआ है। इसी तरह पॉपुलर ऐड इन में ये सारी एक्सटेंशन ठहरी हुई है, बहुत सारी ये सारी एक्सटेंशन ठहरी हुई है। आपको कोई एक्सटेंशन इसमें चाहिए तो आप इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपके पास नेट एक्टिव है तो वो यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएगी। आप जब उससे मदद आपको चाहिए होगी तो आप ले सकते। देखो अब मैंने विकीपीडिया को ऐड किया हुआ, मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। क्लिक जैसे करता हूँ ये देखें मेरे पास क्या हो गया, विकीपीडिया ओपन हो गया। विकीपीडिया ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ डिफाइन कंप्यूटर और इंटर करता हूँ, तो ये देखें कंप्यूटर के बारे में अब मुझे ये सारा वो दे देगा, जितना भी कंप्यूटर के बारे में रिलेटेड डेटा है वो सारा इसने मुझे दे दिया। आप बस सिंपली क्या करो, इस डेटा को यहाँ से कॉपी करो, जितना आपको चाहिए राइट क्लिक करो, कॉपी, जहाँ पर आपको चाहिए यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+V प्रेस करो तो ये हमारे पास कॉपी होकर आ जाएगा। लेकिन इसका वो जो फॉर्मेट है वो देखें, वो फॉर्मेट हमारे पास इसका बहुत कम आया है, क्योंकि हमारे पास जो वो था, ये देखें इसको आप सेल को आप बढ़ाता करते जाएंगे तो वो आपके पास ज़्यादा होता जाएगा। अब इसको मैं अगर बोल्ड कर दूं और इसका मैं साइज़ बड़ा कर दूं तो ये देखें फिर आपको शो हो जाएगा सारा। मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया, ये देखें ये अब आपको शो हो रहा होगा। ये देखें रैप टेक्स्ट मैंने इसको कर दिया है, ये रैप टेक्स्ट पीछे मैंने पढ़ा तो वो जब आगे निकल रहा था वो टेक्स्ट वो सारा यहाँ पर नीचे आ गया आपके पास। ओके हो गया। इसी तरह आपको कोई भी विकीपीडिया में कोई भी चीज़ चाहिए होगी, सर्च मारो, कॉपी करो, डायरेक्ट अपने सेलों के अंदर पेस्ट करो, आपको जो चीज़ भी चाहिए। ये एड-इन्स का मतलब है सिंपली। तो इंशाल्लाह आज आप लोगों का क्या हो गया, होम टैब हमारा सारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।